आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसे कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच करंट इज पास्ड, जिसमें करंट गुजरता है थ्रू किसमें से, द सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस में से गुजरता है कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है ना। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की तारीफ क्या है कि इसमें से करंट गुजरता है कि उस सब्सटेंस में से गुजरता है कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के प्रोसेस से गुजरने वाली सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के अंदर दो कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तभी वो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का प्रोसेस शो कर पाएंगी। सबसे पहली कंडीशन है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए उस सब्सटेंस के अंदर कि जिसके अंदर करंट पास होना है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी करंट पास होगा। ठीक है ना। या फिर उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो। चार्ज पार्टिकल किसे कहते हैं, आयंस को। और आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है ना। ये दो कंडीशंस हैं। या तो उस सब्सटेंस के अंदर कि जिसके अंदर करंट पास होना है ना, यानी कि वो सब्सटेंस कि जिसके अंदर से आपने करंट गुजारना है, उस सब्सटेंस के अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए या फिर उस सब्सटेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो। चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस प्रेजेंट हो, कैटायंस प्रेजेंट हो या फिर एनायंस प्रेजेंट हो या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है ना। तभी करंट पास होगा उस सब्सटेंस में से। और पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अलोंग द पीरियड की बात की जाएगी। सबसे पहले ये हम यहाँ पर बना लेते हैं, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। कि नीचे वाला डब्बा भी इस ऊपर वाले डब्बे के जितना चौड़ाई में बड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो ये बन गया है। ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल बन गया है। ठीक है ना। ये जब हम चौड़ाई की बात करेंगे ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जब हम बात करेंगे ये वाली, तब बात करेंगे हम पीरियड की। हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मैनर में हम पीरियड की बात करेंगे, जबकि ये वर्टिकल वे ऑफ मैनर में हम ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है। इसको हम कहेंगे ग्रुप। वर्टिकल वे ऑफ मैनर में हम ग्रुप की बात करते हैं और वर्टिकल वे ऑफ मैनर में हम पीरियड की बात करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक्स एक्सिस में हम हमेशा डिस्कस करेंगे पीरियड को और वाई एक्सिस में हम हमेशा डिस्कस करेंगे ग्रुप को। ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या बात करने जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पीरियड की बात करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। पीरियड में जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम शो करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पीरियड में आगाज़ में बढ़ रही होती है।
फिर थोड़ी और बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फिर उसके बाद सडन थोड़ी सी कम होगी, फिर यकदम सडनली डिक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, और फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। ये लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है। फिर बेरिलियम पर बढ़ गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बोरॉन पर और बढ़ गई है, कार्बन पर थोड़ी सी कम हो गई है, और सडनली डिक्रीज़ हुई है नाइट्रोजन के ऊपर आकर, ऑक्सीजन पर फिर थोड़ी सी बढ़ गई है, फ्लोरीन पर और कम हो गई है, और नियोन पर और थोड़ी सी बढ़ गई है। इस तरीके से पीरियड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमने डिस्कस कर लिया है ग्राफ की शक्ल में, ठीक है। या अब हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में कि व्हेन वी मूव, जब हम मूव होते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं पीरियड के अंदर इन द पीरियडिक टेबल, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ रही होती है, देखिए बढ़ रही है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फिर उसके बाद देन डिक्रीज़, देन थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, और फिर उसके बाद एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पर, यानी कि यहाँ पर करके इधर इन चार में राइट साइड पर करके ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन कंडक्टर, ये चार ग्रुप में जो उनसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़ीरो है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, ज़ीरो है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से दे आर बैड कंडक्टर्स, ये बैड कंडक्टर्स होंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ये देखें लिथियम इस ग्रुप में आ रहा है, बेरिलियम इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, और बोरॉन इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है ना। और कार्बन की थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी इसकी, कार्बन की थोड़ी सी कम हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी कार्बन की। और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये जो इनसे चार है ना, ये चार नॉन कंडक्टर हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, ज़ीरो है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकेगा। जबकि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसमें से करंट पास हो सकेगा और ज़्यादा आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात कर लें डाउन द ग्रुप की। अब हम ग्रुप की बात करने जा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम हरकत कर रहे होते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो रही होती है, एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम हरकत कर रहे होते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है, टॉप टू बॉटम हरकत कर रहे होते हैं पहले तो एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है। एटम का साइज़ क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ेगा तो ये जो उनसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इनके ऊपर ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में मौजूद जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाएगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जाएंगे, ठीक है ना, और इस तरह से करंट पास करते जाएंगे एक एटम से दूसरे एटम में, फिर दूसरे एटम से तीसरे एटम में, ठीक है ना। इस तरीके से करंट बहता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ग्रुप में हम नीचे से
वो टॉप टू बॉटम सफ़र करेंगे। ये देखिए वही वाली बात लिखी है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी सबसे कम होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस जोन सा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा यहाँ से। जैसे जब ये निकलेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रहेगा और इसी जैसे किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल में नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो करंट पास भी नहीं हो सकेगा एक एटम से दूसरे एटम में, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, करंट का नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। ये वाला मेटल नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाती है, इसकी वजह है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये इसकी वजह। वाई डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डायमंड क्यों बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर है। इसकी वजह क्या है, डायमंड के अंदर क्या होता है, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर, ठीक है ना। और नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि कार्बन के कार्बन के एटम, ये कार्बन है बीच में क्या है, ये कार्बन है और उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये चारों के चारों कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे होते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड, इसलिए यहाँ पर नो करंट पास्ड थ्रू द डायमंड। इसकी वजह यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, सारे के सारे कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इन द केस ऑफ डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें पढ़ा होगा 5वें चैप्टर में 11वीं क्लास की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। सो डायमंड हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, डायमंड के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते, इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते डायमंड के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती डायमंड के स्ट्रक्चर में से, और इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसकी ज़ीरो रहती है। डैट्स वाई डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रेफाइट के एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ग्रेफाइट में से पास हो जाती है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। That's why graphite is fairly good conductor of electricity, ठीक है। और यहाँ पर इधर करके सेकंड बी होता है, ये फर्स्ट बी ग्रुप है और इसके साथ ही एक सेकंड बी ग्रुप होता है, और इस ग्रुप के अंदर क्वीनिज मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है, क्वीनिज मेटल, और ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती हैं इसकी हाईली। सेकंड बी ग्रुप के अंदर क्वीनिज मेटल होती हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
ठीक है ना। और गोल्ड क्या होती है, गोल्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सब सारी मेटल से ज़्यादा होती है, इसमें से आसानी से करंट गुजर जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये क्या है, ये कोइनेज मेटल्स हैं। कोइनेज मेटल किसे कहते हैं कि जो कॉइन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।